हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्त आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। पटवारी की रीजनिंग के क्वेश्चन हम आज पढ़ने वाले हैं। टॉप 10 क्वेश्चन मैं आज आपको कराने वाली हूँ। जो जिस प्रकार के क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, जो पैटर्न जितने भी स्टूडेंट से पता चला है कि जो पैटर्न जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, उसी टाइप के क्वेश्चन हम आज करने वाले हैं। टॉप 10 ये क्वेश्चन रहेंगे, इनको ज़रूर अच्छे से कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, साल 2015 गुरुवार को आरंभ हुआ, 2016 का अंतिम दिन होगा, क्या होगा। तो देखो, जो साधारण वर्ष होता है, साधारण वर्ष का मतलब होता है जो लीप ईयर्स नहीं होते। लीप वर्ष वो होते हैं जिनमें 4 का भाग चला जाता है। जैसे कि अगर हम 2015 में 4 का भाग देंगे तो 4 का भाग नहीं जाएगा 2015 में, मतलब ये लीप वर्ष नहीं है। तो जो लीप वर्ष नहीं होते हैं उनका पहला और अंतिम दिन समान होता है। जैसे कि 2015 में अगर गुरुवार पहला दिन होगा तो अंतिम दिन भी गुरुवार ही होगा, है ना। तो ये साधारण वर्ष की बात है। अब वो पूछ रहे हैं 2016 का अंतिम दिन। तो जब कोई वर्ष एक वर्ष अगला वर्ष अगर हम काउंट करते हैं तो उसका एक दिन ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि सपोज़ करो कि 1 अप्रैल को 2015 में गुरुवार था, तो 1 अप्रैल 2016 को शुक्रवार रहेगा। आया आपको समझ में कि हर साल जो है एक दिन बढ़ जाता है, हर साल दर साल ये बढ़ता है साधारण वर्ष में। लेकिन अगर लीप वर्ष होता है तो लीप वर्ष में 2 दिन आगे बढ़ जाता है। जैसे 2016 के बाद अगर आप 2017 की बात करोगे तो जैसे 1 जनवरी 2017 को अगर मंगल रहेगा तो 2016 को अगर मंगल रहेगा 1 जनवरी को, तो 17 में क्या हो जाएगा, बुध और गुरु 2 दिन आपस आगे बढ़ जाएंगे। तो ऐसे ही 2 दिन आगे बढ़ जाते हैं जब लीप ईयर्स होता है, और जब साधारण वर्ष होता है तो 1 दिन आगे बढ़ता है। तो 2015 अगर गुरुवार को आरंभ हुआ था तो 2016 किससे आरंभ होगा, शुक्रवार से आरंभ होगा। अब वो बोल रहे हैं इसका अंतिम दिन क्या होगा। तो देखो, साधारण वर्ष में प्रथम दिन एवं अंतिम दिन समान होते हैं, तब 2015 क्या हो जाएगा, साधारण वर्ष है। इसका प्रथम व अंतिम दिन क्या होगा, गुरुवार होगा। किंतु लीप वर्ष में अंतिम दिन प्रथम दिन से एक आगे बढ़ जाता है। प्रथम दिन से क्या होता है, आगे बढ़ जाता है। अगर हम 2016 की बात करें तो 2016 लीप वर्ष होगा, क्योंकि 2016 में 4 का भाग चला जाता है। 4 एकम 4, 4 पंजा 20 और 4 चौको 16। तो इसमें 4 का भाग चला गया, तो मतलब ये लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष में क्या होता है कि प्रथम दिन से जो अंतिम दिन है वो एक बढ़ जाता है। जैसे कि साधारण वर्ष में प्रथम और अंतिम दिन समान होते हैं, लेकिन जो लीप वर्ष होता है उसमें प्रथम दिन से अंतिम दिन एक बढ़ जाता है। तो यदि 2015 गुरुवार को आरंभ होगा तो 2016 कब आरंभ होगा, शुक्रवार से आरंभ होगा। और अगर 2016 शुक्रवार से आरंभ हो रहा है, मतलब जनवरी शुक्रवार को रहेगी, तो जब सबसे लास्ट दिन जो 31 दिसंबर है वो कब रहेगा, एक बढ़ जाएगा। तो वो किस दिन रहेगा, शनिवार को रहेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन याद रखिएगा। ये ऐसा याद रखिएगा कि साधारण वर्ष में पहला और अंतिम दिन समान होता है, और लीप वर्ष में पहले दिन से अंतिम दिन एक बढ़ जाता है। ऐसे ही जब साल दर साल बढ़ते हैं, जैसे कि 2015 है और 2016 है, 2015 का कोई भी दिन 2016 में एक बढ़ जाएगा, और अगर लीप वर्ष है तो वो 2 दिन बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, बीते हुए कल के 4 दिन पहले शुक्रवार था। बीते हुए कल के भी 4 दिन पहले क्या था, शुक्रवार था। तो आने वाले कल के बाद वाला दिन, आने वाला कल मतलब इसके बाद वाला दिन क्या होगा, ये बताना है। तो अब हम एक एग्जाम्पल के तौर पे लिखते हैं कि 4 दिन पहले जैसे कि मंगल, आज जैसे कि सपोज करो कि आज क्या है, बुध है, तो कल क्या था, मंगल था। उसके 4 दिन पहले क्या होगा, शुक्रवार रहेगा, और उसके एक दिन बाद के बाद क्या रहेगा, शुक्रवार रहेगा। तो आप ऐसे दिन लिख के आप इसको हल कर सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है ना, ये कोडिंग वाले तो बहुत ही ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा संख्या में पूछे जा रहे हैं। किसी कूट भाषा में गेट को 3 स्टार 4 और @ लिखा जाता है, और रोड को $2 स्टार 5 लिखा जाता है, तो डियर को क्या लिखा जाएगा। देखो यहाँ पे देखो, डी कहीं दिख रहा है, कहीं दिख रहा है। डी को क्या लिखा है, 5, तो हम इस डी को क्या लिख देंगे, 5। इसके बाद देखेंगे ई दिख रहा है कि ये ई को क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे @ बोल रहे हैं, तो हम ई को क्या लिख देंगे, @ लिख देंगे। तो डी का हो गया डी का क्या हो गया आपका,
सॉरी डी का यहाँ 5 हो गया और ई का क्या हो गया, @ हो गया। तो देखो आप इस ऑप्शन में कहीं 5 और @ वाला आंसर दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। ये पूरे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, पहले और दूसरी डिजिट से ही आपको आंसर समझ में आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे मेन काम है टाइम का आप मैनेजमेंट कैसे बिठा रहे हो। क्वेश्चन तो ईजी भी आ रहे हैं, लेकिन बस ये है कि इतना ज़्यादा लेंथी पेपर होता है कि सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है। तो आप कोई भी 2 डिजिट करके देख लिया करो, वहीं से आपको आंसर मैच कर जाएगा, 4 करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, कोई भी डिजिट दे देंगे, उनको कोई भी नंबर दे देंगे। यहाँ पर भी नंबर दे दिया, अब इन दोनों के बेस पर आपको इसको बताना है कि इसका क्या होगा। तो यहाँ पे आप देखोगे डी भी है, ये डी भी है, ई भी है, ई भी है, ए भी है, ए भी है और ये आर भी है। तो बस आपको इनके जो नंबर दिए रहेंगे, जैसे जी का नंबर 3 रहेगा, ए का नंबर स्टार रहेगा, ई का नंबर @ रहेगा, तो वही आपको यहाँ पे नंबर रखना है। तो इसी आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी संकेतावली में मद्रास को NVESBT लिखा जाता है। क्या बोल रहे हैं, मद्रास को क्या लिख रहे हैं, करके देख लो। मद्रास को क्या लिख रहे हैं, NBESBT। आप देखो इसमें क्या संबंध दिख रहा है, देखो एम के बाद क्या आ रहा है, एन, मतलब एक एक जोड़ रहे हैं, ए के बाद बी, डी के बाद ई, आर के बाद एस, ए के बाद बी, एस, मतलब एक एक जोड़ रहे हैं। ऐसे ही बॉम्बे में भी आपको एक एक जोड़ देना है। ये बॉम्बे लिखा है, बी में एक जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ओ में एक जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, एम में एक जोड़ोगे तो एन हो जाएगा, बी में एक जोड़ोगे तो सी हो जाएगा। देखो ये पूरा ऐसा का ही ऐसा दिख रहा है, CPN, देखो CPN यही दिख रहा है। तो आपको देखो और तो कोई CPN वाला नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में देख लेना है कि जो ये जो संबंध होते हैं वो कि कहाँ से मैच करें। कभी एक प्लस आपको दिख जाएगा, कभी आपको एक -1 दिख जाएगा, कभी आपको हो सकता है +2 करना पड़े, कभी -3 करना पड़े, कभी +3 करना पड़े। तो इस प्रकार से आप कोडिंग वाले सवालों को हल कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, दहली को अगर बोला जाता है गिरपू, दहली को क्या बोला जाता है, गिरपू से कोडित किया जाता है, तो मुंबई को कैसे कोडित किया जाएगा। फ्रेंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मेरे व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर की लिंक मिल जाएगी। व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टा ID है, इंस्टा पर मुझे आप लोग फॉलो कर लीजिएगा, फॉलो करके मैसेज भी कीजिएगा। एक ग्रुप बनाने वाली हूँ इंस्टा पर, वहाँ पर आपको पूरी जानकारी शेयर की जाएगी, मोटिवेशनल थॉट दिए जाएंगे। तो आकांक्षा 1957 पर 1957 पर मुझे फॉलो करके मैसेज कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपने आपका नंबर मेरे पास व्हाट्सएप पर सेव नहीं कराया है, 6260190944 पर अपना नंबर मुझे व्हाट्सएप पर सेव करा दीजिए। और आप लोगों का, जो लोग भी नए नए जुड़े हैं, वो लोग बताइएगा मुझे कि आप लोगों का एग्ज़ाम कब कब है। कितने लोग ऐसे हैं जो मेरे वीडियोस देखते हैं और उनका एग्ज़ाम अभी बचा है, तो वो लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब देखो यहाँ पे दहली और गिरपू में कोई आपको संबंध दिख रहा है क्या। देखो डी में कितना प्लस करें कि आज जी आ जाए। देखो यहाँ पर आई में तो बहुत ज़्यादा प्लस करना पड़ेगा तब यू आएगा, और ऐसे ही एच में भी बहुत ज़्यादा प्लस करना पड़ेगा तो पी आएगा। और डी में अगर करते हैं तो ई एफ 2 प्लस करना पड़ेगा। ई में अगर हम देखें तो FGH 3 प्लस करना पड़ेगा। एल में अगर देखें तो MNO 3 प्लस करना पड़ेगा, है ना। एच में अगर एल में कितना करना पड़ेगा, MNOPQR 6 प्लस करना पड़ेगा। ऐसे एच की बात करें तो IJK LMNO, मतलब यहाँ पे 7 प्लस करना पड़ा। एच में 7 को प्लस करना पड़ा, तब क्या आया पी। अब हम आई में देखेंगे कितना प्लस करें कि यू आए, तो JKLMNOPQRST कितना प्लस करना पड़ा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्लस करना पड़ा। तो ये बहुत ज़्यादा प्लस करके हो रहा है। तो देखो ये इस प्रकार से होगा। दहली को क्या बोल रहे हैं, गिरपू बोल रहे हैं। तो डी में क्या प्लस किया, तो जी आया 3 प्लस किया। फिर ई में कितना प्लस किया कि आई आया 4 प्लस किया। एल में कितना प्लस किया 6, तो आर आया। एच में कितना प्लस किया तो पी आया, तो HIJKLMNO। और पी कितना टोटल कितना प्लस किया, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 8 प्लस करने पे क्या आया, पी आया। ऐसे ही आई में जब 12 प्लस करेंगे तो यू आएगा। आइसक्रीम 9 रुपये की है, 12 में 9 प्लस करेंगे तो 20 आ जाएगा।
आई का आइसक्रीम, आई को आइसक्रीम का कोड बना के याद किया जाता है। आइसक्रीम 9 रुपये की है, तो ऐसे आइसक्रीम 9 रुपये की है, 12 में 9 प्लस किया तो कितना आया 20 है। तो ये जो इस तरह का तरीका है, देखना है कि किस में कितना जोड़ा है, तब ये गिरपू आया है। अब सेम ऐसा ही मुंबई में आपको करना है कि मुंबई में कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले उन्होंने डी में कितना जोड़ा है, 3 जोड़ा है, तो इसको ऐसे ही आपको एम में 3 जोड़ना है। एम में 3 जोड़ोगे तो एन ओ और पी, तो क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। शुरू में क्या ऑप्शन आना चाहिए, पी। फिर ई में कितना जोड़ा है, 4, तो अब आपको यू में कितना जोड़ना है, 4 जोड़ना है। यू में 4 जोड़ोगे तो यू भी डब्ल्यू एक्स और वाई, तो क्या आना चाहिए, वाई। अब देखो आपको पहले पी वाई का ऑप्शन है क्या, हाँ पूरे ही पी वाई के ऑप्शन है। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे हो गया हमारा। अब हम फिर तीसरे वाले में देखेंगे, तीसरे वाले में क्या जोड़ा है, उन्होंने 6 जोड़ा है, तो एम में हम 6 अगर जोड़ेंगे तो एन ओ पी क्यू आर एस, तो क्या आ जाएगा, एस, मतलब पी वाई एस आ जाएगा। फिर हम चौथे वाले में क्या जोड़ेंगे, चौथे वाले में इन्होंने कितना जोड़ा है, 8, तो बी में, बी का कोड कितना होता है, 2, 2 में अगर हम 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 किसका कोड होता है, आई जे, तो जे का कोड होता है। तो अब देखो पी वाई एस से है क्या, पी वाई एस जे, पी वाई एस जे भी चारों बता रहे हैं, मतलब यहाँ भी हमको फिर करना पड़ेगा। अब फिर देखते हैं, अगर हम पी वाई एस जे हमारा हो गया था, मतलब हमारे 4 हो गए थे, एम यू एम बी। अब हम 5वां देखते हैं, ए में कितना जोड़ेंगे, ए में इतने कितना जोड़ा है, इन्होंने 12 जोड़ा है, तो ए में हम डायरेक्ट 12 जोड़ेंगे। तो ए में अगर हम 12, ए में डायरेक्ट क्या जोड़ा जाएगा, 12 जोड़ा जाएगा, तो कितना जाएगा, डब्लू। डब्लू वाला कौन सा आंसर है, ये बी वाला आंसर है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार आपको नंबर दे दे के आपको उसको सॉल्व कर लेना है। देखो एक बात और ध्यान रखो, ये जो दिल्ली है, दिल्ली में कितने वर्ड हैं, 5 हैं, और यहाँ मुंबई में कितने हैं, मुंबई में कितने हैं, 6 हैं। तो इस प्रकार के वर्ड निकालना हो तो क्या करोगे, देखो यहाँ पे आपने देखा होगा, पहले 1 का अंतर था, फिर 2 का अंतर था, फिर 6 और फिर 2 का अंतर था, फिर 8 9 10 11 12 4 का अंतर था। फिर अब क्या करेंगे, 8 4 का अंतर था, तो अब फिर 2 का अंतर आ जाएगा, मतलब अब कितना हो जाएगा, 14 का अंतर आपको निकालना है। इस प्रकार आप अलग अलग गैप के अनुसार, किस प्रकार से गैप दिया गया है उसके अंतराल से भी निकाल सकते हैं। अगला है, यदि मोबिलिटी को ये डिजिट में लिखा जाता है, तब एग्जामिनेशन को क्या लिखा जाएगा। देखो मोबिल एम को क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पे एम को क्या लिख रहे हैं, एम को लिख रहे हैं यहाँ पे 4, तो एम को 4 कैसे आएगा, एम का 4 ऐसा आएगा कि एम का कोड कितना होता है, 13 होता है। 13 कैसे होता है, क्योंकि ABCD जब हम पढ़ते हैं तो एम जो है वो 13वें नंबर पर आता है, तो 3 और 1 कितना होता है, 4, तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, 4। अब हम पढ़ेंगे ओ, ओ का कोड कितना होता है, ओ का कोड होता है 15, ओ का कोड कितना होता है 15, और 5 और 1 कितने होते हैं, 6, तो इसलिए यहाँ पे क्या आया, 6। ऐसे ही बी लिखा हुआ है, बी का कोड कितना होता है 2, तो 2 आ गया। आई का कोड कितना होता है, 9 होता है। ऐसे ही एल का कोड कितना होता है, एल, एल, एल का मतलब होता है 12। एल, एल कितने नंबर पर आता है, 12। 12 में 12 को 1 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3। तो ऐसे इन्होंने ऐसा ये पूरा कोड किया है। आया समझ में, जो भी कोड अगर डबल डिजिट के हैं तो उन दोनों डिजिट को टोटल कर लिया। ऐसे ही आपको ये एग्जामिनेशन का निकालना है। देखो एग्जामिनेशन में ई का निकालेंगे हम। सबसे पहले ई का कोड कितना, ई कौन से नंबर पर आता है, 5वें नंबर पर, तो पहला और दूसरा तो सही होंगे नहीं क्योंकि ये 6 और 4 से स्टार्ट हो रहे हैं, दूसरा और चौथा हो सकता है। अब वो बोल रहे हैं एक्स का निकालना है। एक्स कौन से नंबर पर आता है, एक्स आता है 24वें नंबर पर, 24वें नंबर पर आता है। तो 24 अगर हम देखेंगे तो 24 में 4 और 2 कितना होता है, 6, तो 5 के बाद क्या आएगा, 6। तो अब आपको 5 और 6 वाला कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, केवल दूसरा ही ऑप्शन दिख रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, बी आपका आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 5 और 6 इसी में ही दिख रहे हैं। तो ये ध्यान रखना, ये घबरा मत जाना कि ऐसा कैसे हो गया। जो 2 डिजिट हैं उनको टोटल करके भी देख लेना, जैसे कि एम का 13 होता है, 3 और 1 4 हो जाता है। जैसे कि वाई का कितना होता है, वाई का 25 होता है, तो वाई का कितना होता है 25, 5 और 2 कितना होता है 7, तो इसलिए ये 7 लिखा है वाई का।
तो ऐसे भी आप कोड समझ लिया करो कि क्वेश्चन में कैसे किया गया है, वैसे ही आपको जो निकालना है उसको आप निकाल पाओगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि टॉम बराबर 48 और डिक बराबर 27 है तो हैरी किसके बराबर है? टॉम 48 के बराबर है और डिक, देखो टी का कोड कितना होता है? टी मतलब होता है 20। टी ABCD जब हम पढ़ते हैं तो टी कितने नंबर पर आता है? 20वें नंबर पर। प्लस ये ओ जो है वो कितने नंबर पर होता है? OP, ओ होता है 15वें नंबर पर। वो कितने नंबर पे आ गया? एक सेकेंड, वो कितने नंबर पर आ गया? वो 15वें नंबर पर आ गया। इसके बाद है एम कितने नंबर पे होता है? 13वें नंबर पर। जब आप 20, 15 और 13 को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा। ऐसे ही हम देखते हैं डी का कोड कितना होता है? 4। आई का कितना होता है? 9। सी का कितना होता है? 3। और के का कितना होता है? KL 11। तो जब इन सबको प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा? 3 4 27 आ जाएगा, इनको जब प्लस करोगे। तो ऐसे ही आपको हैरी का बनाना। देखो एच कितने नंबर पर आता है? एक बार लिख के देख लिया करो यार, एक रफ कॉपी में एक पेज लेके वहाँ पे क्लास में ABCD पूरे लिख लिया करो। तो एच कौन से नंबर पर आता है? ABCDEFGH। अब देखो एच कौन से नंबर पर है? ई तक आ गया 5, ये F 6 और G 7 और एच कौन से नंबर पर आ गया? 8। तो इसको हम क्या नाम देंगे? 8। प्लस ए का क्या हो गया कोड? 1 हो गया। आर का कोड होता है 18, मतलब आर कौन से नंबर पर आता है? 18। ये 2 बार है तो 18 18। अब बाय कौन से नंबर पर आता है? 25। तो हम 8 और 1 कितना हो जाएगा? 9। 9 और 18 कितना हो जाएगा? 18 और 9 हो जाएगा 27। 27 में हम फिर 18 को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। और ये कैरी कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। 45 में फिर हम 25 को प्लस कर लेंगे। तो जब हम ये 45 में 25 को प्लस करेंगे तो ये देखो ये पूरा कोड है, तो ये आंसर क्या आ जाएगा? 70 इसका आंसर आ जाएगा। तो आपको याद रखना है कि जब इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हो कि टॉम 48 है तो क्या होगा, तो याद रखना इनके कोड को आपको यहाँ पे प्लस करना है, तब यह है। कोड कैसे निकालना है? ABCDEFGH A से Z तक लिख लेना और हर पे नंबरिंग दे देना। A को पहला नंबर देना और Z को लास्ट वाला 26वां नंबर देना। अगला क्वेश्चन है A+B का अर्थ है। ये भी कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं डिजिट बदल, जिसको आपको कॉपी पे हल करने में बहुत ज़्यादा समस्या आएगी, तो ऐसे क्वेश्चन को भी हल कर लीजिएगा ताकि आप जल्दी जल्दी कर सकें। A+B का अर्थ है A B की बेटी है। A किसकी बेटी है? मतलब B माता या पिता है और A उनकी बेटी है। A-B का अर्थ है A B का पति है। A×B का अर्थ है A B का भाई है। तो एक संबंध R+S+T को से दर्शाया है, तो कैसे संबंधित है? R+S+T। R+S का मतलब क्या होता है? प्लस का मतलब क्या होता है? A B की बेटी है, मतलब R जो है वो S की बेटी है। और S+T का मतलब क्या होगा? जो S है वो T की बेटी है, यही होगा प्लस में। तो देखो इसको कैसे R+S+T, R S की बेटी है तो S क्या है? T की बेटी है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगी? नानी होंगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? नानी हो जाएगा। ब्लड रिलेशन के भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जेन की ओर इशारा करते हुए ऑस्टेन ने कहा, यह महिला उस औरत की बेटी है जो मेरे पिता की माँ है। मेरे पिता की माँ क्या हो जाएंगी? ऑस्टेन ने बोला है, तो ऑस्टेन के पिता की माँ उसकी कौन होगी? बुआ होगी। और बुआ का बच्चा जो होगा वो आपका क्या होगा? चचेरी बहन या चचेरा भाई होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, चचेरा भाई या बहन। हरी की तरफ इशारा करते हुए सीमा कहती कि वो मेरे बड़े बेटे महेश के दादाजी हैं। तो हरी सीमा से क्या संबंधित होगी? हरी सीमा का ससुर होगा, तभी तो उसका वो दादाजी होगा उसके बेटे का। तो ये इनमें से कोई भी इसका आंसर नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, टिक कर देना। अगला है घनतांसा की पंजीकरण संख्या उसकी कक्षा में प्रारंभ और अंत से 21वीं है। उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थियों का पंजीकरण हुआ है? तो पंजीकरण कक्षा में उसकी कक्षा में प्रारंभ और अंत से उसका स्थान कौन सा है? 21वां। जब इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, देखो सूत्र क्या होता है नॉर्मली
जब इस प्रकार का क्वेश्चन आता है लेफ्ट प्लस आर प्लस वन, ये वैसे तो एल प्लस आर माइनस वन होता है जब दाएं बाएं ऊपर नीचे से अलग अलग स्थिति दी हो, लेकिन जब एक ही स्थिति दी हो, एक ही स्थिति मतलब ऊपर से भी वही स्थान हो नीचे से भी वही स्थान हो, तो क्या करते हैं हम एक को प्लस कर लेते हैं। एक एल की जगह भी यहाँ भी क्या आ जाएगा 21, आर की जगह भी 21 आ जाएगा और एक इसमें क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा 43, 21 और 21 42 हो जाएगा और एक 43 हो जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड ये वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो आप इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर लीजिए। ऐसे ही और रीजनिंग के और मैथ्स के क्वेश्चन इंग्लिश के क्वेश्चन में लेके आऊँगी जिनका वेटेज ज़्यादा है और जो बार बार पूछे जा रहे हैं। अगर आप बोलेंगे कंप्यूटर का, तो मैं कंप्यूटर का भी एक वीडियो कल दिन में ला के बना दूँगी। तो कमेंट करके बताइएगा आप कि आपको किस वीडियो की ज़्यादा आवश्यकता है। जिसके ज़्यादा कमेंट होंगे वही वीडियो मैं आपको बना दूँगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।